हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जी के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पामीर का या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 746। अगला प्रश्न है आपका, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतितनाव। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। आज का 10वां प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 मीटर। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न है, प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखाते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, हरा व नीला को। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिन व सीसा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंख। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B3। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन D। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न आपका है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल देव। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1901। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टका। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत और मसूड़े से। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा येन। अगला प्रश्न आपका है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है, सन 2000, यहाँ पे 2022 होगा, सन 2022 फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूना के पास खड़गवासला में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 बार। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, लाई होबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल।
अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। अगर जोड़ों में पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिमा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है आपका भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मई। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। अगला है मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। अगला प्रश्न है स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट बार्डन पावेल ने। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।